हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सेलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 93.41% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 41.49% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की इनका बात करें तो एनुअल रिटर्न है 34.60% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 37 रुपया 85 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4711 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट अप स्टॉक में नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ रिवार्ड्स आपको देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करें अगर हम इस म्यूचुअल फंड के अंदर हर महीने 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,167 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो देखिए 6 महीने में पहले ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हर बार। बहुत बार ऐसे मेरे व्यूअर है और ये इन्वेस्टर भी है जिन्होंने अपना पैसा 5,000 रुपया या फिर जितना करके लगाया हुआ है, 1-2 महीना लगाते हैं और उसका रिटर्न नेगेटिव हो जाता है तो वो घबरा जाते हैं। तो देखिए यहाँ लगातार यदि आप 6 महीना का एसआईपी करते तो फिर आपको 6 महीने में कितना आपको रिटर्न देखने को मिलता, 7.22% का रिटर्न होता 6 महीने में। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपका पैसा जमा होगा 60,000, आपको मिलेगा 80,784 रुपया। यानी कि 1 साल में रिटर्न कितना मिल रहा है, 34.64% का। और अगर बात करें 3 साल का तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,65,315 रुपया। यानी कि 103% के आसपास आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा पैसा एसआईपी में 1 साल में डबल होगा तो आप गलत है। 1 साल में जो आपको अप्रोक्स रिटर्न है वो 34.64 का मिलेगा। अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना पैसा डबल करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 3 साल का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर बात करें वन टाइम, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,15,343 रुपया होता, यानी कि 15.34%। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,93,410 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,85,845 रुपया होता। यानी कि अगर आपको अपना पैसा डबल करना है यहाँ पे 1 साल के अंदर तो फिर आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना है। और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है कि मुझे पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5-10 साल के लिए लगाना है तो फिर आप एसआईपी कर सकते हैं। और मिनिमम एसआईपी आपको कितने दिनों तक का होल्ड करना होगा ताकि आपको प्रॉफिट नजर आए, तो आपको मिनिमम अगर आप 1 साल एसआईपी करते हैं तो फिर आपको अपना प्रॉफिट कुछ नजर बनता देखने को मिलेगा। अगर आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का इसका डाटा को देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो फिर मिनिमम 1 साल आप इन्वेस्टमेंट कीजिए एसआईपी के थ्रू और अगर आप जितना लॉन्ग करेंगे तो उतना ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग देखिए तो इक्विटी पे है 93% और कैश पे कितना है 7%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं, यहीं पे आपको समझ में आएगा जरा, किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर ऊपर ले जा सकता है तो इसकी स्टॉक होल्डिंग लेकर के जाता है। अब यहाँ पे गौर करना है स्टॉक होल्डिंग किस तरीके का आज का हमारा जनरेशन के हिसाब से सही फिट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है, ये भी आप ध्यान में देंगे। तो एनर्जी में जो है, एनर्जी पे कितना है 40.9, फाइनेंशियल पे 29.1, कैपिटल गुड्स 13.7, अदर्स 10.4 और मेटल एंड माइनिंग है 5.9%। यहाँ पे अगर इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखेंगे तो जितने सारे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो काफी अच्छा, और आज के डेट में ये कैटेगरी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड ऊपर काफी तेजी से निकल रहा है। अगर हम लोग इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.31 और पीवी रेशियो की बात करते हैं तो पीवी रेशियो 1.81। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 93.4, 3 साल में 41.9, एनुअल 34.6 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सेलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 94.5, 3 साल में 42.8, और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी देखेंगे तो 1 साल में 3 नंबर पे रैंक करता है। तो पहले दूसरे पे कौन रैंक करता है, तो पहले है एसबीआई पीएसयू फंड एंड सेकंड है इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड और थर्ड पे ये कर रहा है। लेकिन 3 साल में ये उल्टा पड़ जा रहा है, इसका दाव उल्टा हो जा रहा है, ये नंबर 1 पोजीशन पे फिर से आ जा रहा है। अगर हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.44% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लेनेशन की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के बाद आप इससे पैसा निकालेंगे तो उस 1 साल में अगर आपका 1 लाख से भी प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,54,298 करोड़ का। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर 1994 को। महेश पटेल अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,54,299 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 37 रुपया 85 पैसा। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।